नमस्कार मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक। तो लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि हमारा असली घर क्या है। और हमारा असली घर है जीवात्मा जगत, द स्पिरिट वर्ल्ड। और हमारा सोल मिशन क्या है? अपनी सोल की ग्रोथ करना। और सोल ग्रोथ कैसे होगी? अच्छे कर्मों से। तो चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। और एक कई बार एक चीज़ सुनने में आती है कि जो लोग बुरे होते हैं या जो बुरी आत्माएं हैं जो गलत काम कर रही हैं, कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि अ, उनका तो सब कुछ अच्छा चले जा रहा है, वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन उनके कर्म बहुत बुरे हैं। तो क्या ईश्वर नहीं देखते? क्या यही ईश्वर का न्याय है? ऐसी बातें हमारे मन में कई बार आती हैं। सो माय डियर सोल फैमिली, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खुद को उन सोल्स से नहीं मिलाना है, कोई कंपैरिजन नहीं करना है। और दूसरी बात, जितनी अच्छी सोल होगी, आप जितने प्योर होंगे, आपको उतने ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके हम अपनी सोल को परफेक्ट कर पाते हैं। और जो बुरी आत्माएं हैं पृथ्वी पर, वो जितना अधिक आपको लगता है कि यहाँ बहुत सफल हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आता है ना, जब उनको ये पृथ्वी छोड़ के जानी पड़ती है, उनकी मृत्यु आती है। तब क्या होता है? तब उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। और उनके जो बुरे कर्म हैं, जो उसका रिजल्ट होता है, वो बहुत बुरा होता है। जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल हो भी जाती हैं, तो सही मायने में ना वो दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे निश्चित रूप से नीचे वाले लोक में जाएंगे और बहुत सारी यातनाएं झेलेंगे। इसलिए उन पे गुस्सा होना, उनसे ईर्ष्या करना, ये सब छोड़कर हमें उन पर दया करनी चाहिए। एक ना एक दिन तो उस इंसान की पृथ्वी पर मौत होगी और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसी बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, पापी लोग ये समझ नहीं पाते कि वो जितना बुरा कर्म कर रहे हैं, उनका आगे आने वाला कल कैसा होगा। और कल सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं है, कल का मतलब है स्पिरिट वर्ल्ड में उनका क्या हाल होगा। उनके ऊपर उनकी बुराई इतनी हावी होती है कि वो इस तरह की बातें सुनने की कोशिश भी नहीं करते, कोई इच्छा भी नहीं होती उनकी कि इस तरह की स्पिरिचुअल बातों का ज्ञान वो ले पाएँ। तो जो अत्यंत बली आत्माएं हैं, वो वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सही रास्ता क्या है और हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारी सोल ग्रोथ हो सके और हम अपना उच्च स्तर पे आगे स्पिरिट वर्ल्ड में और ऊंचे स्तर पर जाएं। तो आप कभी ये मत कहिएगा, ना ये सोचिएगा कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं, तब उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ है, जैसे आपने पिछले एपिसोड में सुना ही था, कि वहाँ पर खूब अंधेरा होता है, सीलन होती है, इतनी ठंडी बंजर चट्टानें होती हैं जिन पर उनको रेंगना पड़ता है, और ज़रा सा भी प्रकाश नहीं होता, बहुत ही अंधकार होता है, और कोई भी अच्छी चीज़ दिखाई पड़ना तो उन उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं, इसीलिए इन्हें रेंगने पर भी मजबूर होना पड़ता है। इनके चेहरे भी इतने भयानक हो जाते हैं और ये आधे मनुष्य और आधे पशु जैसे दिखने लगते हैं। बुरी आत्माओं के लिए सज़ा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि ऐसे लोग, ऐसे पापी लोग सच्चे मन से पश्चाताप कर लें, भगवान से माफ़ी मांग लें, तो उनका कुछ हद तक पनिशमेंट कम हो सकती है। और वो पनिशमेंट कम क्या हो सकती है कि उन्हें निम्न स्तर पर जाने की बजाय इसी धरती पर भेजा जाता है और पशु के रूप में उनको भेजा जाता है, और वो भी बोझ ढोने वाले पशु के रूप में।
और ये निम्नतम लोक में जाने से तो कई अच्छा है। तो बोझ ढोने वाले पशु के रूप में वो इस दुनिया में आते हैं और उनको अपने पिछले जन्म के पापों की भी संपूर्ण स्मृति रहती है, सब कुछ याद रहता है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए ऐसे दुष्ट आत्माएं कष्ट भोगती हैं। और एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, ना कि आपके वो जो घर के प्यारे प्यारे से पेट्स होते हैं वो नहीं। तो भली आत्माएं कभी पाप नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उनको तो ये समझ आ चुका है कि गलत काम करने से हमारा क्या हाल होगा। तो अगर हम चाहें तो जो बुरी आत्माएं हैं उनको हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि उन्हें निम्नतम लोक में ना जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए बहुत ही बुरी स्थिति होगी, क्योंकि जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो इतनी बुरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसका वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे विस्पी और रतु भी बताते हैं कि निम्न स्तर के जो लोग हैं वो इतने बुरे हैं कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो आप समझिए कि कितना भयानक वो जगह होगी। इसीलिए हमारा हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी लोग गलत पाथ पर चल रहे हैं, पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करें, ताकि उनको निम्नतम लोक में ना जाना पड़े। उनके प्रति हमें अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहन नहीं करना, बल्कि उन्हें ये बताना है कि वो कितने गलत हैं। हो सकता है कि हमारे अच्छे कर्म से, हमारी अच्छी बातें सुनने से वो पलट जाएं और इतनी बड़ी सज़ा से बच जाएं। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी बुरी सोल्स हमें सुनना ही ना चाहें तो हम भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और उनको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमें सबकी मदद करनी चाहिए? क्या मदद करना सबसे बड़ा धर्म है? तो माय डियर सोल फैमिली, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अगर असली नियमों को जानना जिनको जो जान जाते हैं, ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमने ये सुना तो है कि सबकी मदद करना धर्म है। हाँ, मदद करना धर्म है, लेकिन सबकी मदद करना ये धर्म में नहीं आता। क्योंकि अगर कोई दुष्ट आत्मा है और आप उसको मदद करने लग गए, तो आप दुष्टता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया है? क्या ईश्वर आपसे ये करवाना चाहते हैं? अगर इसको गहरे ढंग से सोचा जाए तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा करके आप उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप कहेंगे कि मैं किसी दुष्ट की मदद, किसी की हत्या करना या किसी को नुकसान पहुंचाने में तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या मैं उनको भोजन, धन या कपड़े भी नहीं दे सकता? तो इसका जवाब है नहीं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दुष्ट लोगों की किसी भी तरह से मदद करना, क्योंकि ये सब पाकर वे अपनी ताकत बढ़ाते हैं और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रख सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वे औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रख सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप अड़ेंगे नहीं कि भाई मुझे इसकी मदद नहीं करनी, और आप उनको बढ़ावा देंगे, तो ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि सड़क के किनारे कोई भूख से तड़पते हुए मनुष्य के पास से आप गुजरे और आपको लगता है कि इसको कुछ पैसे दूं या खाना खिला दूं, और ये आपका धर्म है। और ऐसे में आप उससे पूछ भी नहीं सकते कि भाई तुमने कोई बुरा काम तो नहीं किया या तुम बहुत अच्छे हो। और अगर वो बुरा होगा भी तो क्या वो अपने आप को कहेगा कि हाँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ? तो इसीलिए आप ऐसे समय में तो ये नहीं जान सकते कि कोई बुरा है या भला। तो ऐसे वक्त में जो आपका मन कहता है उसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इंसान भूखा है और भूख से बेहाल है, तो आप बिल्कुल उसकी मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे केस में यहाँ पर आप उस आदमी से अनजान हैं, आपको नहीं पता, बस आप वो कर रहे हैं जो आपके दिल ने कहा।
लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी दुष्ट हैं। अन्यथा आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार भी मदद नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि लेकिन वो भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में मुझे उसे भूख से मरने देता रहना चाहिए? तो ये तो मानवता नहीं है। इसीलिए खाना खिलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि वो अपनी गलती, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप ना करे। इसका मतलब ये है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा ना हो और सही मायने में वो पूरे मन से सुधरना ना चाहता हो। ऐसे में आप जैसे चाहें वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है, तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। तो अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जो भी करें वो निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को इस इंटेंशन से कोई हेल्प करते हैं कि हाँ, मुझे तो दुआएं मिल जाएंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मुझे तो ऊपर वाला देख रहा है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं दान दक्षिणा देता हूँ, या ये मुझे थैंक यू बोले, तो नहीं। अगर आप इस इंटेंशन से किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो शायद आपने जो भी किया है उसका रिजल्ट इज़ ज़ीरो। तो निस्वार्थ भाव से कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। आप अगर इमोशनल हैं, अगर आप उसको देखकर आपको दया आती है, तो वो दया सच की दया होनी चाहिए। उसके बदले में आप उस कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए। और विस्पय ऋतु कहते हैं कि हमें विश्वास है कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो माय डियर सोल फैमिली, इसके साथ आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज भी कुछ अच्छा सुनने को आपको मिला होगा। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।